नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। आरबीआई गवर्नर ने कहा कोरोना 100 साल का सबसे बड़ा संकट, लेकिन अब दिखने लगे आर्थिक सुधार के संकेत। इसके बाद हम जानेंगे कि मेडिकल स्टाफ के परिवार को नहीं मिले इंश्योरेंस के पैसे, मरीजों के इलाज के दौरान हुई थी उनकी मौत। इसके बाद हम जानेंगे कि उज्ज्वला योजना में ऐसे कराए रजिस्ट्रेशन, फ्री में पाए रसोई गैस सिलेंडर। इसके अलावा अमेजन ने कर्मचारियों से टिकटॉक ऐप डिलीट करने को कहा, भेजा मेल। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी, यहाँ चेक करें आज के रेट्स। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,22,603 हो गई है। यह आंकड़े कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक है। शुक्रवार को एक दिन में रिकॉर्ड 27,761 मरीज बढ़ गई है। वहीं 20,246 मरीज ठीक भी हुए। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 7,862 और तमिलनाडु में 3,680 केस बढ़े। कर्नाटक में 2,223 और देश की राजधानी दिल्ली में 2,090 नए मरीज मिले। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 1,608, उत्तर प्रदेश में 1,338, तेलंगाना में 1,278 और पश्चिम बंगाल में 1,198 मरीज मिले। उधर उत्तर प्रदेश में शुक्रवार की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू शुरू हो गया। इस दौरान सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आरबीआई गवर्नर ने कहा कोरोना 100 साल का सबसे बड़ा संकट, लेकिन अब दिखने लगे आर्थिक सुधार के संकेत। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रविवार को 7th एसबीआई बैंकिंग और इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में कहा कि कोविड-19 पिछले 100 साल का सबसे बड़ा स्वास्थ्य एवं आर्थिक संकट है। उन्होंने कहा, अच्छी बात तो ये है कि इकोनॉमी में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। देश में आर्थिक लेन देन सामान्य स्थिति में पहुंच गया है, लेकिन इस समय बैंकों को अपने रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने शुक्रवार को कहा था कि लोन चुकाने के लिए मोराटोरियम पर अक्रॉस द बोर्ड विस्तार की जरूरत नहीं होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सेक्टर्स को अभी भी सहायता की जरूरत है और भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में उचित कदम उठाएगी। आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। महामारी में भी मुनाफाखोरी, 60,000 रुपए में बिक रही है 4,000 वाली रेमडेसिविर दवा। कालाबाजारी पर अब सरकार ने चेताया। देश में कोरोना वायरस के रोगियों के इलाज के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी की है। बता दें कि कोविड-19 के इलाज में काफी कारगर बताई जा रही 4,000 रुपए की यह दवा बाजार में 60,000 रुपए तक के में बेची जा रही है। गिलियड का रेमडेसिविर सिप्ला ब्रांड के सीप्रेमी नाम पर, हेटेरो द्वारा कोविफोर और माइलाइन द्वारा डेस्टर्म के नाम पर बेची जाने दवा का दाम बाजार में 4,000 से 5,400 रुपए के बीच होता है, बशर्ते इसे ईमानदारी से बेचा जाए। हालांकि मौजूदा परिस्थितियां इस ओर इशारा नहीं करती है, यह मानते हुए दवा का आयात किया जाना बाकी है। रेमडेसिविर को भारत में ड्रग्स अथॉरिटी ने इंपोर्ट लाइसेंस दिया है। भारतीय कंपनियों को इस दवा के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी गई थी, जिसे आपातकालीन उपयोग की परमिशन है। न्यूज 18 ने एक ऐसे मरीज के रिश्तेदार से बात की जिसे रेमडेसिविर की 7 शीशियों की जरूरत थी। मरीज दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में भर्ती है। मरीज के रिश्तेदार ने नाम न छापने की शर्त बताया। वह बड़ी तादाद में कालाबाजारी चल रही है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। मेडिकल स्टाफ के परिवार को नहीं मिले इंश्योरेंस के पैसे, मरीजों के इलाज के दौरान हुई थी उनकी मौत। देश भर में हर तरफ लोग इन दिनों कोरोना वायरस के इलाज में लगे मेडिकल स्टाफ की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये वो स्टाफ है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा में लगे हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान 82 मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई, लेकिन अब तक इनमें से 63 परिवारों को इंश्योरेंस क्लेम के पैसे नहीं मिले हैं। बता दें कि 22.12 लाख मेडिकल स्टाफ को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर देने का ऐलान किया गया था। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंश्योरेंस के पैसे न लेने का मुद्दा राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में उठाया था। अखबार ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि सभी राज्यों से इंश्योरेंस के कागजात 14 जुलाई तक जमा करने को कहा गया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। उज्ज्वला योजना में ऐसे कराए रजिस्ट्रेशन, फ्री में पाए रसोई गैस सिलेंडर। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने देश के गरीब परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना और 3 माह के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत
जिन्होंने तीसरा सिलेंडर नहीं लिया है वह सितंबर तक इसे मुफ्त पा सकते हैं। ऐसे में अगर आप गरीब परिवार से हैं और अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद आसान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने बीपीएल परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है। आप खुद इस योजना से जुड़े आधिकारिक वेबसाइट PMUJJWALA योजना आप खुद इस योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट PMUjjwala.com पर जाकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PMUY को 1 मई 2016 को शुरू किया था। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। घर बैठे बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के खुलवाए SBI में खाता, मिलेंगे कई बड़े फायदे, बेहद आसान है प्रोसेस। अब अगर आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं तो भी आप SBI में अकाउंट खुलवा सकते हैं। खास बात यह है कि इस अकाउंट को खोलने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं देना होता। SBI द्वारा शुरू किए गए जीरो बैलेंस बचत खाते की सबसे खास बात यह है कि इसे खोलने के लिए व्यक्ति को KYC डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। मालूम हो कि SBI अपने ग्राहकों को रेगुलर सेविंग अकाउंट के अलावा एक अलग सेविंग अकाउंट यानी स्मॉल सेविंग अकाउंट खोलने का ऑप्शन देता है। इसमें ग्राहकों को KYC की प्रक्रिया से गुजरना नहीं होता है। बैंक के मुताबिक यह अकाउंट 18 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति खोल सकते हैं। इसके बाद खाताधारक द्वारा डॉक्यूमेंट जमा करने पर यह स्मॉल अकाउंट सेविंग अकाउंट से तब्दील हो जाता है। आइए जानते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट की खासियतें। क्या जरूरत है? SBI के अनुसार SBI का स्मॉल अकाउंट खोलने वाले अधिकृत बैंक अधिकारी के पास आपको एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और हस्ताक्षर या अंगूठे का इंप्रेशन जमा करना होगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। तो अब चीन से पल्ला छुड़ाने की कोशिश में टिकटॉक जल्द शिफ्ट कर सकती है अपना हेडक्वार्टर। भारत चीन सीमा विवाद के बाद भारत द्वारा 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगने से चाइनीज कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नुकसान के चलते टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस अपने हेडक्वार्टर को चीन से बाहर शिफ्ट करने का प्लान कर रही है। बता दें कि दुनिया में टिकटॉक के कुल यूजर्स में 30% भारत में ही है। भारत में इस ऐप के करीब 60 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है। बीते साल बाइटडांस कंपनी ने भारत में बड़े सतह पर फैलाव की योजना के तहत कई सीनियर पदों पर नियुक्तियां की थी। कंपनी भारत को अपने लिए टॉप ग्रोथ देश के रूप में देख रही थी, लेकिन बैन के बाद हो रहे नुकसान की भरपाई करने के लिए बाइटडांस कंपनी का पुनर्गठन करने का विचार कर रहा है। अमेरिका में भी हो सकता है टिकटॉक बैन। मनी कंट्रोल में छपी एक खबर के मुताबिक माना जा रहा है कि भारत में बैन के बाद अब अमेरिका विदेशी मंत्री माइक पोम्पियो ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका में इस ऐप पर प्रतिबंध लगाने का संकेत दिए हैं। बाइटडांस अपने टिकटॉक व्यवसाय के कॉर्पोरेट ढांचे में बदलाव का मूल्यांकन कर रहा है। कंपनी वापस उस स्टेज पर पहुंचने के लिए कोई अच्छा विकल्प निकालने पर विचार कर रही है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन के खिलाफ मोदी सरकार की सख्ती का दिखा असर। चीन के सेंट्रल बैंक ने घटाई HDFC में अपनी हिस्सेदारी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स ऑफ चाइना की ओर से HDFC में हिस्सेदारी खरीद को लेकर आई खबर से हड़कंप मच गया था। उस समय सरकार ने FDI नियमों को भी सख्त कर दिया था। उन्हीं सख्त कदमों के चलते चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत के निजी सेक्टर की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अपनी हिस्सेदारी घटा दी है। अप्रैल में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC में 1.01% की हिस्सेदारी 3,300 करोड़ रुपए के निवेश के साथ खरीदी थी। चीन के सेंट्रल बैंक ने HDFC में कितनी हिस्सेदारी बेची? न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक HDFC की ओर से स्टॉक मार्केट एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में बताया गया है कि चीन के सेंट्रल बैंक ने HDFC अपने कम से कम कुछ हिस्सेदारी बेची है। एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया गया है कि जून के अंत तक चीनी सेंट्रल बैंक ने 1% हिस्सेदारी कम कर दी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी, यहाँ चेक करें आज के रेट से। देश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार 12वें दिन स्थिर रही। पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि न होने से आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। बता दें कि कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम में तेजी देखने को मिल रही थी। ऐसे में आम आदमी की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन पिछले 12 दिन से पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी IOC ने शनिवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए प्रति लीटर और डीजल 80.78 रुपए प्रति लीटर रहा। रोजाना सुबह 6 बजे बदलती है कीमत। प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती है। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम दोगुना हो जाता है।
अगली बड़ी खबर, अमेजन के कर्मचारियों ने टिकटॉक ऐप डिलीट करने को कहा, भेजा मेल। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने अपने कर्मचारियों से चीनी शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक का फोन से डिलीट करने को कहा है। कंपनी ने शुक्रवार को कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में सिक्योरिटी रिस्क का हवाला देते हुए टिकटॉक ऐप को डिलीट करने को कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी। टिकटॉक डिलीट नहीं करने पर बंद हो जाएगी अमेजन ईमेल सर्विस। अमेजन ने इस ईमेल में कहा है कि कर्मचारियों को उन डिवाइस से यह ऐप डिलीट करना होगा जिसे अमेजन ईमेल का एक्सेस है। कर्मचारियों को कहा गया है कि शुक्रवार तक अपने मोबाइल से यह ऐप डिलीट करना होगा, तभी उनके डिवाइस पर अमेजन ईमेल एक्सेस जारी रहेगा। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि अमेजन वर्कर्स अपने लैपटॉप ब्राउजर से टिकटॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बंटवारे के समय पाक में 428 मंदिर थे, उनमें से 408 दुकानें दफ्तर बन गए। हर साल 1000 से ज्यादा लड़कियां इस्लाम कबूलने को मजबूर। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि मजहब किसी व्यक्ति का निजी मामला है और न ही इस बात से सहमत हूं कि एक इस्लामिक स्टेट में किसी व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे उसका धर्म, जाति या यकीन कुछ भी हो। ख्वाजा नजीमुद्दीन ने कही थी। एक इस्लामिक स्टेट की मांग को लेकर अड़ने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के साथियों में से एक थे नजीमुद्दीन। उनको बस इसी बात से समझा जा सकता था कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की हालात उस समय क्या रही होगी और अब क्या होगी। इन सब का जिक्र इसलिए क्योंकि पिछले महीने ही पाकिस्तान की इमरान सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद में कृष्ण मंदिर बनाने की मंजूरी दी थी। यह इस्लामाबाद का पहला मंदिर होता है। इसके लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए भी दिए थे, लेकिन 20,000 वर्ग फुट में बनने जा रहे इस मंदिर की दीवार बन रही थी कि कट्टरपंथियों ने इसे तोड़ डाला। इतना ही नहीं, दीवार ढहने से 2 दिन पहले ही सरकार ने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी थी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कश्मीर के नौगाम सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए। AK-47 और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए। ये LOC से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। जवानों ने इनके पास से 2 AK-47 और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि जवानों ने शनिवार तड़के नौगाम सेक्टर में संदिग्ध मूवमेंट देखा, इसके बाद कार्रवाई की। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।